हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, भाई स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। और आज की जो वीडियो रहने वाली है उसमें जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है उसे हम देखेंगे टॉर्क कितना लगेगा, यानी कि टॉर्क की हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं कि जब कोई रेक्टेंगुलर कॉइल जिसको हमने प्लेस किया हुआ है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो जब घूमती है तो वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। और इसी टॉर्क की डेफिनेशन से या इसी की कैलकुलेशन से हमें मालूम पड़ता है गैल्वेनोमीटर के बारे में। तो जो आज की वीडियो है वो बेसिकली टॉर्क पर ही बेस्ड है, यानी कि उसी के बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए फटाफट से टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। और टॉपिक हमारा नाम है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है, जिसको हमने कहां रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल या करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल। कहां पर रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो एक क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल है आपके पास जिसको आपने कहा रख दिया है, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा इसकी जरा कैलकुलेशन देखते हैं किस तरीके से हम इसको करेंगे। तो हमने एक कॉइल मान ली, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारी ये मान ली, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, ये जो आपकी कॉइल है ये क्या करेगी भाई, जब मैग्नेटिक फील्ड में इसको प्लेस कराएंगे और इसमें क्या कर रहे हैं भाई, करंट कैरिंग कॉइल है, यानी कि इसमें करंट को हम मूव कराएंगे तो किस तरीके से इसमें रोटेशन आएगा, यानी कि टॉर्क ये एक्सपीरियंस करेगा। हमने मान लिया जो करंट की डायरेक्शन है वो ये वाली है, इस डायरेक्शन में हमारा करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब इसके सारी एक्सेस यानी कि चारों जो हमारी एजेस हैं उस पर चेक करेंगे कितना हमारा क्या लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा। साथ में बात कर लें मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी कुछ ऐसे लग रही है, ठीक है, कुछ ऐसे लग रही है, यानी कि सब डायरेक्शन में मैं ऐसे ही शो कर देते हैं। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड बी लग रही है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड बी लग रही है, ठीक है। अब हर जगह पर यानी कि हर पॉइंट पर जहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड मानी है वहां पर हम फोर्स भी मानेंगे। तो यहां पर हमारा जो फोर्स लगेगा इसके रिस्पेक्ट में वो ऊपर लगेगा, यहां पर जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, यहां पर जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में, और यहां पर जो लगेगा वो नीचे की डायरेक्शन में, यानी कि ये ऊपर और नीचे, बाकी ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड, यानी कि ये कैसे घूमेगी, ये इस तरीके से घूमना स्टार्ट कर देगी। सबके नाम भी दे देते हैं, इसको नाम दे दिया हमने F1, इसको नाम दे दिया F2, इसको नाम दे दिया F3, इसको नाम दे दिया F4। यानी कि चार फोर्सेस कंपोनेंट हो गए हमारे जो इस पर काम करेंगे, ठीक है। अब यहां पर साथ में बात कर लें कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कंडक्टर के साथ में एंगल बना रही है भाई थीटा, ठीक है। कितना एंगल बना रही है हमारी, थीटा एंगल बना रही है। जैसे यहां बनाएगी वैसे ही यहां भी बनाएगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहां पर हमारा कितना एंगल आ गया भाई, थीटा एंगल आ गया। अब जरा बात करते हैं कि हमने मान लिया, पॉइंट के नाम दे देते हैं, अब बी तो नहीं देंगे, यहां पर हम दे देते हैं पी क्यू आर और एस, ठीक है। यानी कि हमारी जो कॉइल है उसको हमने नाम दे दिया पी क्यू आर एस है। अब यहां पर किस तरीके से हम जरा फोर्स के बारे में पता करेंगे, तो जरा देखिए टॉर्क की बात कर रहे हैं ना हम, तो टॉर्क के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स निकालना पड़ेगा। और साथ में अगर मैं इस ऊपर वाले पोर्शन की बात करूं, यानी कि मैं बात करूं इस वाली एक्सिस के लिए, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा उसकी बात कर लेते हैं। और साथ में बात कर लेते हैं, हमने मान लिया लेट द लेंथ ऑफ पी एस एंड क्यू आर, इसको हमने एल मान लिया, यानी कि ये लेंथ हमारी एल है, ये लेंथ भी हमारी कितनी है, एल है। ये हम फिर क्या मानेंगे, इस रेक्टेंगुलर कॉइल की ब्रेथ मान लेंगे। तो पी क्यू और एस आर हमने क्या मान लिया भाई, बी मान लिया, यानी ब्रेथ मान लिया। तो यहां से अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आएगी जरा देखना। ऊपर वाला हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो ऊपर वाला हमारा फेस कैसा मिल रहा था, हमें कुछ ऐसा मिल रहा था, है ना। जो हमारी लाइन थी पी क्यू, देख लेते कौन सी थी, पी क्यू, हाँ। तो क्या हमारा ये पी क्यू है, कुछ इस तरीके से, ज्यादा स्लैंट हो गया, इस तरीके से माना। तो यहां पर क्या भाई,
यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी हमारी कुछ ऐसे जा रही थी बी वेक्टर। अब यहां से इसको जोड़ा, इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस निकालें, तो भाई हमें इतना मालूम होना चाहिए कि जब बेस हम निकाल रहे होते हैं हाइपोटेनियस के साथ में, तो वो हमारा क्या मिलेगा, वो हमारी कौन सी टर्म मिलेंगे जरा उसको देखते हैं। तो यहां पर पहले एक चीज और देखना कि यहां पर कौन से फोर्स के जो कंपोनेंट है वो हमारे काम कर रहे थे। तो भाई इस कॉर्नर पर यहां पर हमारा काम कर रहा है F3, इधर की तरफ हमारा काम क्या कर रहा है, F1 कर रहा है ना, यही तो कर रहा है, क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला जरा देखो एक बार, अपोजिट डायरेक्शन है पूरी, है ना, अपोजिट डायरेक्शन है, तो उसका तो कोई रोल ही नहीं होता है कॉइल को घुमाने के लिए। तो रोल किसका होता है, रोल इन दो फोर्सेस का होता है जो उसको घुमाते हैं। तो इन्हीं कैलकुलेशन कर लेते हैं यहां पर। तो यहां हमने मान लिया ये फोर्स लग रहा है आपका F3, और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है आपका F1। ठीक है, दोनों फोर्स कितने हैं आपके, एक हो गया आपका F3, एक हो गया आपका F1। और फोर्स हमारा किसके बराबर था, सबको याद होगा, BIL के बराबर था। ये भी किसके बराबर होगा आपका, BIL के बराबर होगा, क्योंकि लेंथ ली हमने, ब्रेथ की यहां पर बात नहीं की है। साथ में अगर मैं इस वाले कंपोनेंट की बात करूं, तो ये वाला कंपोनेंट मेरा क्या हो जाएगा भाई, कॉस से हम क्या करेंगे, कॉस की हेल्प से हम बेस को रिप्लेस कराएंगे। तो कॉस इज इक्वल टू हमारा क्या होता है भाई, सबको मालूम होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, कॉस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो यहां से हम जरा बात कर लें अगर अपने यहां पर, तो ये हाइपोटेनियस जो दे रखा था हमें, वो ब्रेथ थी उसकी, यानी कि बी था। तो यहां से इसको मैं बेस लिख देता हूं, बी लिख करके कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, बी कॉस थीटा। ठीक है, क्या आ जाएगा, बी कॉस थीटा, यानी कि ये वाली एक्सिस क्या बन जाएगी आपकी, बी कॉस थीटा बन जाएगी। यानी कि हमने क्या कर लिया, अब इसकी साइड को भी रिजॉल्व कर लिया। अब जरा यहां पर देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें यहां पर माननी है। तो सबसे पहले बात कर लेंगे फोर्स के लिए, और फोर्स कौन सा ले लेंगे सबसे पहले, सबसे पहले लेंगे ऊपर वाला, फिर लेंगे नीचे वाला, क्योंकि इन्हें पहले दिखा देते हैं कि इनका तो कोई रोल है ही नहीं। ठीक है, तो मैंने बात की यहां पर F4 के लिए, यानी कि जो फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा था, हम पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो यहां पर क्या आएगा आपका, करंट ट्रेवल कर रहा है I, साथ में F4 हमारा कहां लग रहा है, जरा एक बार देखिए, F4 हमारा ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ लग रहा है, वहां पर हमारी कौन सी एक्सिस है, जरा उसको देखो, PQ है, और साथ में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि BIL होता है। तो L के लिए यहां पर क्या आ गया हमारा, PQ आ गया, इनटू में हमारा B वेक्टर आ गया। ठीक है, ये बात होगी किसके लिए, आपकी F4 के लिए। तो यहां से अगर मैं F4 की बात करूं, तो F4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, I PQ। PQ हमने क्या माना था, B माना था। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, B, सॉरी स्मॉल b। साथ में यहां पर क्या भाई आपका साइन है, और साइन के साथ में क्या आएगा भाई आपका, साइन के साथ क्या आएगा हमारा, यहां पर साइन थीटा ही लेंगे अभी। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत, एक मिनट, यहां पर ये बी कैपिटल आना चाहिए था, वो मैंने नहीं लिया, आई बी कैपिटल बी साइन थीटा। बी यहां पर कैपिटल बी हमारा क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है। जो स्मॉल वाला है वो हमारे क्या बता रहा है, वो हमें बता रहा है ब्रेथ के बारे में, जो उसकी बेसिकली लेंथ थी। ठीक है, ऐसे ही सेम बात करें नीचे वाले फोर्स के लिए, तो नीचे वाला फोर्स हमारा कितना था, F2 था। ठीक है, तो F2 में भी हमारा क्या आएगा, सेम ही आएगा, मैं अलग से नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधा सीधा लिख दे रहा हूं, IBL साइन थीटा, सॉरी IBB साइन थीटा। बी इसलिए आ रहा है, एल इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहां पर बी ब्रेथ है हमारी। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं, F4 एंड F2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, and works in opposite direction। भाई डायरेक्शन कैसी इन दोनों की, अपोजिट है, इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट कैसे है, एक अपवर्ड है, वन इन अपवर्ड डायरेक्शन, एंड अदर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, एक अपवर्ड लग रहा है, एक डाउनवर्ड लग रहा है, तो इनका कोई रोल नहीं होता, सो दे कैंसिल आउट ईच अदर, सो दे कैंसिल आउट ईच अदर एंड हैव
नो रोल, कोई रोल नहीं है इन रोटेटिंग द रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है, ये क्या करते हैं, दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और उनका कोई भी रोल नहीं होता है रोटेशन में। ठीक है, कोई रोल नहीं होता इनका रोटेशन में। तो भाई फिर हम क्या देखेंगे यहां पर, जरा देखते हैं, चलिए। तो अब बात किसकी रह गई हमारी, पहली तो रह गई F1 के लिए और दूसरी रह जाएगी हमारी F3 के लिए। बस ये क्या करेंगे, हमारा उसको रोटेशन कराने में हेल्प कराएंगे। तो F1 की अगर बात करें तो F1 हमारा क्या आ जाएगा, देखो F1 के लिए बात कर रहे हैं और F3 के लिए बात कर लेंगे। तो F1 ये रहा, F3 ये रहा। लेंथ कितनी यहां पर L है, B तो आएगा नहीं यहां पे स्मॉल वाला। तो यहां पर F1 के लिए मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूं इसको, यहां पर ये भी याद रख लेना, मैग्नेटिक फील्ड जो लग रही है वो कैसी लग रही है, वो परपेंडिकुलर लग रही है। मतलब जो एंगल बनेगा L और B के बीच में वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, BIL साइन 90 डिग्री। ठीक है, कितना आ जाएगा, साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब जो F1 है वो क्या हो जाएगा आपका, BIL हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, याद रख लेना कि जो आपकी लेंथ थी ना, जो लेंथ है, लेंथ क्या है भाई, इज परपेंडिकुलर। लेंथ क्या है, L क्या है भाई, परपेंडिकुलर है B वेक्टर के। तो जब वो परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब वहां पर जो साइन बनेगा, यानी कि थीटा जो एंगल बनेगा साइन के लिए, वो कैसा बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री का बनेगा, ध्यान रख लेना। और सेम कंडीशन किसके लिए हो जाएगी आपकी, सेम कंडीशन हो जाएगी F3 के लिए। तो F3 सिमिलरली, F3 भी क्या हो जाएगा हमारा, BIL हो जाएगा सीधा सीधा। मैं नहीं लिख रहा हूं वहां पर साइन 90, क्योंकि वही रहना उसमें भी सेम टू सेम। तो अब यहां पर बात कर लेते हैं किसके लिए भाई, टॉर्क के लिए। तो टॉर्क हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर टॉर्क यानी टाउ इज इक्वल टू एफ। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने निकाला था, स्टार्टिंग में ही बता दिया था क्या होता है यहां पर। तो भाई स्टार्टिंग में हमने देखा था कि हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वो क्या निकला था, देखो जरा, बी कॉस थीटा। क्या निकला था यहां पर हमारा, बी कॉस थीटा। तो यहां पर टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स कितना निकला है हमारा, BIL। BIL साथ में क्या है आपके पास, बी कॉस थीटा। तो यहां पर L इंटू बी यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, BIA कॉस थीटा। यानी इतना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी कोई भी कॉइल जिसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने प्लेस किया हुआ है। अब यहां पर हमने मान लिया, यहां लिख लेते हैं, लेट द कॉइल हैज n नंबर ऑफ टर्न्स। टर्न्स कितने हैं, n नंबर हैं। तो टाउ इज इक्वल टू किससे मिलेगा आपको, NBIA कॉस थीटा। इससे आपको क्या मिल जाएगा, वो नेट टॉर्क मिल जाएगा जिस कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न हो और उसे घुमाया जा रहा हो या उस पर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर टॉर्क हो जाएगा जिसे कोई भी कॉइल जिसे हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है वो एक्सपीरियंस कर रही होगी। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, कॉस के लिए आप अलग अलग वैल्यू फाइंड कर सकते हो। मतलब क्या है कहने का, हमें यह मालूम पड़ गया कि टाउ इज इक्वल टू क्या था हमारा, NBIA कॉस थीटा है। तो अगर थीटा हमारा 0 डिग्री हो जाए तो टाउ इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, NBIA कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 कितना होता है हमारा, 1 होता है, यानी क्या मिल जाएगा आपको, NBIA मिल जाएगा, जो कि टॉर्क मैक्सिमम होगा, जो कि टॉर्क मैक्सिमम होगा। और अगर थीटा आपको 90 डिग्री मिल रहा है तो वहां पर आपका टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NBIA कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो इस कंडीशन में टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये मिनिमम की कंडीशन आ जाती है, मैक्सिमम और मिनिमम भी इसका याद रख लेना। तो ये था भाई हमारी आज की वीडियो में टॉर्क के बारे में। अब अगली वीडियो हम देखेंगे जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है जिस पर टॉर्क काम करता है, यानी जिसके लिए हमने ये पहले पढ़ा, उसकी वीडियो हम अगली
जो वीडियो आने वाली है मतलब वो उसी पर बेस्ड होगी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पर। तो मुलाकात आपसे अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो कैसी लगी, टॉपिक कैसा लगा, समझ में आया या नहीं, एक बार जरूर बताइएगा। पसंद आया हो, अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में भाई एक बार जरूर से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, बहुत प्रीशियस टाइम है। बहुत लॉन्ग वीडियो या बहुत लंबे चीजों पे जाने के लिए उतना टाइम आपके पास है भी नहीं, क्योंकि दिसंबर का एंड हो चुका, जनवरी आ चली, और उसके बाद आपके एग्जाम ही आने वाले, यानी कि अब तो ये लग रहा है कि बिल्कुल एग्जाम आने ही वाले हैं। तो तैयारी पे फोकस बिल्कुल रखिएगा, और जो भी दिक्कतें आ रही हैं आप हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मुलाकात आपसे करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।